आप एक पुरुष साथी हैं और अक्सर हम देखते हैं कि पुरुष साथी जो घर के काम होते हैं उनसे बचते नजर आते हैं। क्या कभी घर पे आपने आटा गूंदने का काम किया है? नहीं नहीं, ये तो ज़रूरत पड़ी देश को तो लग गया, नहीं तो घर में तो है ही वाइफ बनाने के लिए। अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को, खासकर इस मुसीबत की घड़ी में जो महिलाएं घरों में हैं, आज निकल कर नहीं आ रही हैं, लेकिन आप यहाँ पर समाज सेवा करने का और खाना बनाने का काम कर रही है, तो क्या मैसेज देंगे? मैसेज क्या दूं, बस यही है जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, महामारी ख़त्म हो जाए। कभी चूल्हे पर कहना चाहता हूँ कि कोई आपसे मांगने नहीं आता, आप अपने स्वेच्छा से देते हैं, ठीक है ना। तो जब अपने स्वेच्छा से दोगे तो अच्छा से अच्छा चीज़, अच्छे से अच्छी क्वालिटी करके दो। आप कोई आपके द्वारे मांगने आता, हमें आप दो। अगर हमारी खुशी है, हमारी संस्था का मंजूर है, तो हमने लोगों को चालू किया है, तो अच्छा से अच्छा चीज़ दो जो उनको भी लगे कि हाँ मुझे कहीं से खाना मेरे से कहा कि बेटा देखो मेरे हाथों में सोजन आ गई है, हमें रोज़ चावल मिलता है, क्या हमें कभी करिए कि भाई घर घर से हम रोटियां बना के लाएंगे, और करीब 5-6 दिन तक घर से रोटियां बन के आएंगी। फिर किसी ने संशय जाहिर किया, किसी भाई ने, कि भाई कुछ अनिष्ट ना हो जाए, हम सत्कर्म कर रहे हैं परंतु कोई गलती ना हो जाए हमसे, तो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे किसी के लिए खाना जाना चाहिए, हर किसी को रोटी मिलनी चाहिए, जिनके लिए नहीं है। तो कब से कब तक आते हैं आप यहाँ पर रोज? 3 बजे से 7 बजे तक आते हैं। 3 से 7 रहे हैं। ये किस तरह से दे के आते हैं और कहाँ कहाँ दे के आते हैं? हमने लिस्ट बनाई है जी, जो बड़े बूढ़े हैं और जिनके माँ बाप नहीं बच्चों के, उनके घरों में, और किराएदारों के जो जाए परेशान हैं, जिनको राशन नहीं मिला, उनके घरों में रात को दे के आते हैं। नमस्कार साथियों, आज है हम दिल्ली के मंगोलपुरी ऐप ब्लॉक में वृद्ध मनोरंजन आश्रम में। मैं आपको लेकर चलती हूँ और दिखाऊंगी कि यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। साथियों, आप देख पाएंगे यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जिस दिल्ली शहर में लोग बाग चूल्हे की रोटियाँ देखने को तरसते हैं, उस दिल्ली शहर में चूल्हे की रोटियाँ बनाकर ये लोग उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का और मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ भाई जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेश कुमार सारस्वत। धर्मेश जी, कब से लगे हुए हैं यहाँ पर? ये हमारे को आज कम से 15 दिन के आसपास हो गए हैं। हमारे बस सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो जो सेवा कर रहे हैं, तो कितने लोगों का खाना जाता है यहाँ से? यहाँ से जी अभी 400-500 लोगों का खाना जा रहा है तकरीबन। 400-500 लोगों का जाता है। इसी कड़ी में मेरे साथ में माता जी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। माता जी, आपका नाम क्या है? मीना। मीना जी, जो आप यहाँ पर काम कर रहे हो, इसके लिए आपको कोई पेमेंट दी जा रही है, मुफ्त में कर रहे हो? सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो इस तरह की मुफ्त सेवा करके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, मेरे पति हैं और मैं हूँ, 6 जन हैं। तो घर पे 6 लोगों का मात्र खाना बनाते थे आप, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से प्रतिदिन 600-700 लोगों का जो खाना जा रहा है, इतने बड़े स्तर पर रोटियाँ बनाकर, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आती है? कोई समस्या नहीं आती। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। इसी कड़ी में और भी महिला साथी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं। पहले तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि आप सभी साथियों को यहाँ पर दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक भी देख सकें कि कितने अच्छे तरीके से, साफ़ सफाई से और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा पालन करते हुए, और सभी महिलाओं के चेहरे पर मास्क भी लगे हुए हैं। तो इसी कड़ी में एक बहन हो रहा है, उनसे भी जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरजीत है। कब से लगे हुए आप इस काम में? जब से ये चालू हुआ है तब से आ रहे हैं। तो क्या आपको इसको कोई पेमेंट मिल रही है इस काम की? ये फ्री सेवा है, हर किसी के लिए खाना जाना चाहिए, हर किसी को रोटी मिलनी चाहिए, जिनके लिए नहीं है। तो कब से कब तक आते हैं आप यहाँ पर रोज? 3 बजे से 7 बजे तक आते हैं। 3 से 7 बजे तक। आपका नाम क्या है? उमा। तो आपने देखा कि कुछ युवा बिटिया भी हैं इसमें। आप क्या करते हैं बेटा? अभी तो पढ़ाई कर रही थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास में पढ़ते। तो आपकी पढ़ाई भी अभी सुचारू रूप से हो रही होगी नेट के माध्यम से। तो आप यहाँ पर काम कर रहे हो, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही? नहीं। तो अपने जैसे जो युवा साथी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? कि सेवा कर रहे अच्छी बात है, बाकी आते हैं वो भूखे लोग हैं, उनके लिए थोड़ा बना के देनी चाहिए। नहीं बेटा, मैंने पूछा है जो आप जैसे युवा साथी है, जो आज कोरोना नाम की महामारी है उससे डरे कर घरों में रहते हैं, वो किसी भी तरह के काम में नहीं निकलते, और आप यहाँ पर आए हो गरीब लोगों के लिए जो भोजन है उसमें हेल्प करा रहे हो बनवाने में रोटियाँ, तो आपको कैसा लग रहा है? और अपने जैसे युवा साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी करना चाहिए, बाकी सेवा करनी अच्छी बात है।
बिल्कुल साथियों, जो मानव कल्याण का काम है और लोगों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। जैसा कि इस बिटिया ने बताया, इसी कड़ी में मेरे साथ में एक युवा बिटिया और है, मैं उससे भी जानना चाहूँगी। बेटा, आपका नाम क्या है? काजल। काजल, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10th क्लास में। तो अभी तो आपकी पढ़ाई हो नहीं रही है या हो रही है? हो रही है, मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पर कितने दिनों से आ रहे हो? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से। तो किस तरह की अनुभूति हो रही है ये काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम घर में बोर होते थे कि क्या करें, अब यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी सेवा करने का मौका मिल रहा है। क्या जो रोटियाँ यहाँ पर बनाने का काम कर रहे हो, आप घर पे भी बनाते थे पहले ऐसे या बचते थे? नहीं, मम्मी की मतलब हेल्प कराते थे, वो भी हमारी कराते थे, हम भी उनकी कराते थे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ यहाँ पर आए हैं, ये अपनी मम्मियों को भी हेल्प कराते थे। तो इसी कड़ी में मैं एक माता जी और है, उनसे भी पूछना चाहूँगी। माता जी, आपका नाम क्या है? गीता। गीता जी, आप कब से आ रहे हैं? ये लॉकडाउन लगा जब से आ रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है। परिवार में कौन कौन है? बेटा, 2 बेटे हैं, पोता है। तो इस तरह के मानव कल्याण के लिए काम करके और जो चपाती आप बना रहे हो, आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है? अच्छा लग रहा है, बस टाइम होता है भाग के आ जाते हैं यहाँ, भाई मदद करें। जी, बहुत खूब कहा कि भाई अच्छा लगता है और मदद करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसी कड़ी में एक साथी और है हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहूँगी। कौशल्या। कौशल्या जी, आपके परिवार में पहले ये बताएं कि कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। क्या क्या करते हैं? बेटे हैं, वो जा रहे हैं ड्यूटी पर, 2 पोते हैं छोटे छोटे, एक बहू है। तो आप जो यहाँ पर काम करते हो, खाना बनाने के लिए आते हो, इसकी कोई पेमेंट मिलती है या निःशुल्क कर रहे हो? जी, फ्री सेवा है और गरीबों के लिए सेवा है, जिनको खाना नहीं मिल रहा उन्हों के लिए सेवा है। जितना टाइम लगता है अच्छा लगता है कि भाई किसी की सेवा कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। इन्होंने बताया कि ये काम करके ना बहुत अच्छा लगता है और मैं आपको अंदर भी ले जाना चाहूँगी। साथियों, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो खाना है वो यहाँ पर नहीं बांटा जाता, बल्कि डोर टू डोर जाकर घर घर बांटा जाता है। और उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखा जा सके और घर घर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना मुहैया कराया जा सके, क्योंकि बाहर निकलना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। तो इसी कड़ी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चपातियाँ हैं वो पैक की जा रही है। तो इसी कड़ी में एक भाई जी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। भाई जी, आपका नाम क्या है? सुरेंद्रपाल। सुरेंद्रपाल जी, कब से लगे हुए हैं? हमें लगे 17 तारीख से, 1.5 महीना होने वाला है। तो जो ये आप चपातियाँ पैक कर रहे हैं, ये किस तरह से दे के आते हैं और कहाँ कहाँ दे के आते हैं? हमने लिस्ट बनाई है जी, जो बड़े बूढ़े हैं और जिनके माँ बाप नहीं बच्चों के, उनके घरों में, और किराएदारों के जो बचाए परेशान हैं, जिनको राशन नहीं मिला, उनके घरों में रात को दे के आते हैं। तो एक घर में कितना खाना जाता है मैक्सिमम? एक घर में जितने मेंबर होते हैं, मतलब उन्हीं के उसी हिसाब से घर का खाना जाता है। अगर घर में 2 मेंबर हैं तो 2 पैक रोटी के जाते हैं और 2 पैकेट दाल के जाते हैं। तो एक पैकेट में कितनी चपातियाँ पैक कर रहे हैं आप? 4 चपातियाँ एक पैकेट में होती हैं। 4 चपातियाँ। और सब्जी में? एक सब्जी होती है। दाल चावल वगैरह है या खाली? चावल भी है, मतलब टाइम टू टाइम जैसे होता है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जी। तो इसी कड़ी में एक भाई जी और है। भाई जी, आपका नाम क्या है? सतनाम सिंह। सतनाम जी, इस तरह का काम करके आपको कैसी अनुभूति है? क्योंकि देखिए, जो सिख लोग हैं वो बहुत बड़े स्तर पर जाने जाते हैं समाज सेवा के लिए और लोगों को खाना खिलाने के लिए, वो लंगर का भी वितरण करते हैं। तो आप इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, तो अपने जैसे साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथियों, यही संदेश देना चाहेंगे, जो अगर सेवा बनती है सेवा जरूर करें, गरीब बंदे की मदद जरूर करें। जैसे ये हमारा निगल पास जी है यहाँ पे और अरुण जी है, इन्होंने बहुत बढ़िया सेवा लगा रखी है। हमारे को भी 1.5-2 महीने हो गए सेवा करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी घर घर जाके खाना दे के आते हैं। बहुत खूब। तो साथियों, आपने सुना कि ये लोग घर घर जाते हैं और घर घर खाना वितरण करके आते हैं। तो आइए मैं दोबारा से एक बार फिर आपको बाहर लेकर चलती हूँ और मैं आपको कुछ और महिला साथी हैं उनसे भी मिलाना चाहूँगी। तो साथियों, देख सकते हैं कि आप इधर भी कुछ महिलाएं हैं जो कि खाना बनाने का काम कर रही हैं। तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? किरण। किरण जी, कब से लगे हुए हैं? 15 दिन हो गए। 15 दिन से आप काम कर रहे हो। जो चपाती आप बना रहे हो, इसके लिए आपको कोई पेमेंट मिलती है या किस तरह से कर रहे हो? नहीं, सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी जी, इस तरह की सेवा करके कैसी अनुभूति हो रही है? सेवा कर रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को, खासकर इस मुसीबत की घड़ी में? जो महिलाएं घरों में हैं, आज निकल कर नहीं आ रही हैं, लेकिन आप यहाँ पर समाज सेवा करने का और खाना बनाने का काम कर रही है, तो क्या मैसेज देंगे?
मैसेज क्या दूँ, बस यही है जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, महामारी ख़त्म हो जाए। कभी चूल्हे पर रोटी बनाई नहीं, जो लेडीज़ चूल्हे पर रोटी बना रही है ना। और थैंक यू, मैं तो यही बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बताया कि हमने कभी चूल्हे पे रोटी नहीं बनाई है, लेकिन यहाँ पर चूल्हे पे रोटी बनाकर भी इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इसी कड़ी में एक बहन हो रहा है, उनसे भी जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी, कब से लगे हुए हैं? मेरे को हो गए काफ़ी दिन हो गए, 15-20 दिन तो हो ही गए यहाँ पर आते आते। जी, तो आपने सुना कि जितनी भी महिलाएं हैं लगातार पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पर काम करने का काम कर रही हैं, और यहाँ पर कुछ युवा साथी भी हैं। मैं साथियों आपको दिखाना चाहूँगी कि वो आटा गूंदने का काम कर रहे हैं, और आसपास में आप देख सकते हैं कि उनके कोई भी नहीं है। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल रखा गया है, और साफ़ सफाई भी पूरी तरह से है। तो भाई साहब ये बताइए मुझे, कितने लोगों का खाना जाता है यहाँ से? करीब यहाँ से 700 लोगों का खाना करीब जाता है, 500 के करीब में, और 200 पूरी ऐसे छोटा मोटा कोई आ जाता है मांगने के लिए, उसको भी दे देते हैं। तो इस तरह का जो काम कर रहे हैं, आपको कैसी अनुभूति हो रही है? ये तो सेवा भाव है जी। देश संकट में है तो जी सबके लिए सबका हक बनता है जी, एक दूसरे की सहायता करेंगे तो देश तभी बचेगा। आप एक पुरुष साथी हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि पुरुष साथी जो घर के काम होते हैं उनसे बचते नजर आते हैं। क्या कभी घर पे आपने आटा गूंदने का काम किया है? नहीं नहीं, ये तो जरूरत पड़ी देश को तो लग गया, नहीं तो घर में तो है ही वाइफ बनाने के लिए तो। बिल्कुल साथियों, तो देख सकते हैं, और आपने सुना भी कि जो पुरुष कल तक अपने घरों में कुछ काम नहीं करते थे, आज वो मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए आटा गूंदते नजर आ रहे हैं। और मैं आपको लेकर चलना चाहूँगी जहाँ पर सब्जी बनाई जा रही है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भाई जी हैं। भाई जी, आज की सब्जी में क्या क्या है? आलू गोभी। आज आलू गोभी है। तो क्या सब्जी आपकी अलग अलग बनती है? हाँ, डेली अलग अलग बनती है। तो खाने में क्या क्या बनाते हैं आप प्रतिदिन? सब्जी रोटी बनाते हैं जी। अलग अलग सब्जी बनती है, कभी राजमा चावल बन जाता है, कभी कड़ी चावल बन जाता है, और सब्जी के साथ रोटी होती है जी। आप हलवाई हैं या पर्टिकुलर अपने आप लगे हुए हैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए? आप ही लगे हुए हैं जी, वैसे थोड़ा हलवाई का भी काम है हमारा। तो इसके लिए कोई पेमेंट मिल रही है आपको? तो साथियों देखिए, इन्होंने बताया कि वो हलवाई हैं पेशे से, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क और समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में एक भाई जी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। भाई जी, आपका नाम क्या है? मनोज। मनोज जी, कितने दिनों से लगे हुए हैं यहाँ पर? 1 महीना हो गया जी। 1 महीना हो गया। तो यहाँ पर कुल कितने लोगों की टीम है जो मिलकर काम कर रही है? 40-50 लोग हैं। 40-50 लोग हैं। तो जो यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, उसके लिए आर्थिक रूप से फंडिंग कहाँ से आ रही है? बस ऐसे ही है, कोई दे जाता है आटा, कोई चावल, कोई चीनी, ऐसे हो जाता है पूरा। मतलब सामूहिक रूप से जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास से यहाँ पर साथियों जो फंडिंग है, कोई अनाज दे जाता है, कोई चावल दे जाता है, कोई सब्जी दे जाता है, मतलब जो भी खाने का सामान है वो मुहैया कराया जाता है। तो सामूहिक रूप से ये सहयोग है जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक भाई जी, और भाई जी आपका नाम क्या है? भीम सिंह है जी मेरा नाम। भीम सिंह जी, क्या करते हैं आप? ये यहाँ पे कटिंग वटिंग करवाते हैं सब्जियों की, सबके लिए। जितने भी आदमी 30-40 आदमी का, 300-400 आदमी का खाना बनता है पर डे। वैसे आप क्या करते हैं पेशे से? वैसे मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन है। तो कल तक आप बिजलियों के तार जोड़ते थे, बोर्ड लगाते थे, आज सब्जी बनाकर कैसी अनुभूति हो रही है? हमारी है इस समस्या में पब्लिक का सहयोग कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। कोशिश यही है कि महामारी से, आपदा से ख़त्म हो हम और अपने काम धंधे पे पहुँचे, इसलिए हम सहयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जो महामारी है, जो आपदा देश में आई हुई है, उससे निपटने के लिए लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों के लिए उम्मीद करते हैं कि ये लोग लगातार रहे, क्योंकि साथियों देखिए, मानव कल्याण की जो भावना है वो बहुत ही मुश्किल से आती है। और इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ और साथी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई जी, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है, मैं अपना प्रोटीन का काम मेरा, तो मैं अपना वो काम चलाता हूँ। और आजकल आपको पता है कि लॉकडाउन है तो बंद है काम, और हमें यह मौका मिला काम करने का तो हम यहाँ आ गए, और भाइयों के सहयोग से हम थोड़ी मदद भी करते हैं, तो मदद हो जाती है लोगों की। तो यहाँ पर जो हेल्प कर रहे हैं उसमें आपकी क्या भूमिका है? किस तरह की हेल्प कर रहे हैं? हर तरह का काम करना, जो भी काम मिलता है हमें, जैसे सब्जी है, सब्जी काटना है, सब्जी बनाना है, रोटी है, आटा गूंदना है, कुछ भी काम हो, और सारे काम करते हैं हम। जो भी काम मिलता है हम सब उसको अपने दिल से वो काम करते हैं। तो भाई जी, एक सवाल, जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो, क्या ये काम कभी आपने घर पे किया है, अपने घर में परिवार के साथ, अपनी बीवी के साथ? देखिए, वो घर की बात है, घर में नहीं किया जाता, क्योंकि होता है कि वाइफ है कर लेगी, हम थोड़ा आलकस भी करते हैं, थोड़ा नहीं ये तुम कर रहे हो, हम नहीं करते। यहाँ कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि भाइयों ने सबने मिलकर कहा भी कि मदद की जाए, तुमने चलो ठीक है जी, जैसा भी होगा करें, जिससे जैसा सहयोग बना उन्होंने उस तरह से सबने सहयोग दिया, सबने काम किया।
बिल्कुल साथियों कि जो लोग घर में रहकर अपनी पत्नियों का हाथ नहीं बटाते थे, आलस महसूस करते थे, लेकिन उसी आलस को तोड़ते हुए आज वो मानव कल्याण के लिए यहाँ इतने बड़े स्तर पर लगे हुए। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक भाई जी और है। भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र सारस्वत है। योगेंद्र सारस्वत जी, जो आप यहाँ पर काम कर रहे हो, पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह के काम में आपकी भूमिका है यहाँ पर? हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं कृष्णा परमाल जी, तो उनके नेतृत्व में RW अध्यक्ष हैं और मिस्टर अरुण झा। उन्होंने कहा कि भाई घर घर से शुरुआत जो उन्होंने करी, उनके नेतृत्व में शुरुआत हुई, तो उन्होंने शुरुआत करी कि भाई घर घर से हम रोटियां बना के लाएंगे और करीब 5-6 दिन तक घर से रोटियां बन के आएंगे। फिर किसी ने संशय जाहिर किया, किसी भाई ने, कि भाई कुछ अनिष्ट ना हो जाए, हम सत्कर्म कर रहे हैं परंतु कोई गलती ना हो जाए हमसे, तो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं कहा भाई हमारे सत्संग की महिलाएँ हैं कुछ, मैं उनसे बात करता हूँ, तो हम अपने सामने ही रोटियाँ बनाते हैं। तो सब महिलाओं से मैंने बात करी, बड़ी प्रफुल्लित हो गए, सबने प्रसन्नता जाहिर करते हुए सत्कर्म जो है करना स्वीकार किया और ये सेवा करने का भाव उनमें निरंतर देखा और अपने आप जो है सेवा करने के लिए रोटी बनवाने का मुख्य काम जो है मुझे उन्होंने दायित्व सौंपा हुआ है। तो आपने सुना है कि जो रोटियां बनाने का मुख्य दायित्व है वो भाई साहब को मिला है, जो इन्होंने बताया कि जो सत्संग है उनके कुछ महिला साथी हैं, क्योंकि देखिए सत्संग है खासकर सेवा के भाव के लिए जाना जाता है और उसी सेवा का परिचय देते हुए यहाँ पर जो महिलाएं साथी लगी हुई हैं वास्तव में वो साधुवाद की पात्र है। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक बाबूजी। बाबूजी आपका नाम क्या है? भरत चौधरी। भरत चौधरी जी, क्या करते हैं आप? मैं तो अभी फिलहाल बैठा हूँ, पहले गाड़ी चलाता था अपना, अब गाड़ी बंद है वो लॉकडाउन में। जी, लॉकडाउन में गाड़ी बंद है, आप बुजुर्ग हैं और यहाँ पर ज़्यादातर सभी युवा साथी लगे हुए हैं, तो किस तरह से आप इन युवा साथियों को मोटिवेशन दे रहे हैं? भाई इनको देख करके हमारे बुढ़े आदमी का भी हौसला बढ़ गया, तो हम भी कभी मिर्ची तोड़ देते, कभी अदरक काट देते हैं, कभी लहसुन छील देते हैं। इन्हीं के साथ हम भी लगे रहते हैं सेवा भाव के नाते। बिल्कुल साथियों, कल तक जिन हाथों में गाड़ी के स्टीयरिंग रहते थे, ब्रेक रहते थे, गियर रहते थे, आज उन्हीं हाथों में मिर्ची तोड़ने का काम किया जा रहा है, अदरक काटने का काम किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में एक साथी हो रहे हैं, मैं उनसे भी उनका नाम जानना चाहूँगी। भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमाल है और मैं यहाँ पर एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ महिला जो प्रतिनिधि है कृष्णा जी, निगम पार्षद उनका पति हूँ, और इस आपदा की घड़ी में जो मेरे क्षेत्र के निवासी हैं, मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई के अंदर इनके एज ए कोरोना योद्धाओं की तरह काम कर रहा हूं। और ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा। हम ए ब्लॉक में मेरे लड़के हैं जो खाना बांटने का काम करते हैं, तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग ने आके मेरे से कहा कि बेटा देखो मेरे हाथों में सोजन आ गई है, हमें रोज़ चावल मिलता है, क्या हमें कभी रोटी भी मिलेगी? तो मेरे को एक बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि जो जीवन हमारा रोटी पे टिका हुआ है आज हम उसी के लिए तरस रहे हैं। तो मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा, मैंने रविदास मंदिर में जाके बात की, मैंने अपने RW अध्यक्ष अरुण झा से बात की, योगेंद्र जी से बात की, और उन्होंने कहा कि हम एक प्रयास कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने कोशिश की और उसी कड़ी में मैंने एक अपनी पत्नी से मिलकर पूछा कि क्या हम ऐसी हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं तो बुजुर्गों को हम खाना खिला सकते हैं। तो हमने इस प्रयास में ये रोटी बैंक चलाया, और इस रोटी बैंक के अंदर जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि यहाँ का जो युवा और यहाँ की जो RW और जो मेरी महिलाएं और माताएं जो जिन्होंने मेरा साथ दिया, आज लगभग हम जो है इस कड़ी में लगातार 14 अप्रैल बाबा साहब के समय से जो हमारा प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उससे हमने ये शुरू किया था, और अभी तक इनमें ऐसा माहौल है कि जैसे यहाँ पर कोई उत्साह को लेकर एक अच्छा कार्य जो हम कर रहे हैं। तो इन्होंने मेरा जो साथ दिया है, और इस आपदा की घड़ी में यहाँ पर अभी F112 में केस आ गया था, तो यहाँ महिला 30 आती थी, जैसे ही केस आया तो इनकी संख्या घट के 15 हो गई। तो हमें भी डर लगा कि एक गली है हमारे बीच में, उसमें केस आ गया, क्या हम इसको चला पाएंगे? किंतु फिर भी इन महिलाओं ने हमारा साथ दिया और निरंतर हम इस कार्य को कर रहे हैं। और इसमें यहाँ का जो RW है अरुण झा, उसका बहुत अच्छा योगदान है और महिलाओं का अच्छा योगदान है। परमाल जी, आपने बताया कि जो आपकी जीवन संगनी है वो क्षेत्रीय यहाँ पर काउंसलर है, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि यहाँ पर उन्होंने कितनी बार विजिट किया है? देखो, मेरा एक सबसे मेन जो काम है, मेरे अभी मेरी माता का निधन हुआ है और मेरे पिताजी जो हैं वो काफ़ी एज उनकी ज़्यादा है, तो एक घर का माहौल भी हमारा जो है ना ऐसा नहीं है कि हम घर के सारा परिवार हम बाहर आ सकें। तो मैंने उनका पूरा दायित्व अपने कंधे पे उठा रखा है, और एक जो परिवार का दायित्व है
वो हमने उन पे छोड़ रखा, क्योंकि पिताजी की सेवा इस टाइम ज़रूरी है। अभी हमारी जो मदर के जो एक्सपायर हुई हैं उसकी वजह से हमारे पिताजी परेशान रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करें, ताकि मैं जो है उनका जितना भी काम होता है, सुबह मैं 8 बजे घर से निकलता हूं और रात को 8 बजे तक मैं अपनी जनता के बीच में रहता हूं और अपना पूरा कार्य अच्छी लगन से करता हूं। जी, इन्होंने बताया कि भले इनकी जीवन संगिनी फील्ड में नहीं है, लेकिन ये फील्ड में है क्योंकि इनकी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं जिसके तहत इनकी जीवन संगिनी फील्ड में नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी हम इनको साधुवाद देंगे क्योंकि जो इनकी जीवन संगिनी का काम था, आम जनता की देखभाल करना, उस काम को ये बखूबी निभा रहे हैं। तो इसी कड़ी में एक भाई जी और मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। भाई जी, आपका नाम क्या है? अरुण झा। अरुण झा जी, मैं चाहूँगी आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। मैं यहाँ F ब्लॉक RW प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है ना। और उसी के नाते हम जितना सहयोग हो सकता था हमने किया। रोटी बैंक के लिए परमाल जी ने किया, हम 2-3 लड़कों ने मिलकर शुरुआत करी थी कि हाँ जी रोटी बैंक कर यहाँ पे चालू हो, क्योंकि स्कूल में हमेशा चावल आते थे। तो किसी ने हमसे बोला था, हमसे जितना प्रयास हो, पहले हमें महिलाएं सबसे, तो हमें दिक्कत आई थी कि रोटी बनाएगा कौन। उनके लिए हमारे पपी भाई ने कहा कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, और बाकी सामान सब जो है कुछ हमने डाला, कुछ परमाल जी ने डाला, फिर कोई ना कोई जुड़ता रहा। कोई सामान सब ये देना है वो देना, कुछ जुड़ते रहे उठा करके। इस हिसाब से हमारा अब तक चलता है ये। जी, हम देख रहे हैं कि एक तरफ जब दिल्ली सरकार भी भोजन वितरण करने का काम कर रही है, वहाँ बहुत सारी निजी संस्थाएं हैं जो कि बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही हैं। और हम देख रहे हैं कि वो जो दिल्ली सरकार की तरफ से भोजन वितरण किया जा रहा है, उससे अच्छी क्वालिटी में जो निजी संस्थाएं हैं या RW है या पर्सनल अपने व्यक्तित्व आधार पर लोग काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों के लिए आप कुछ संदेश दें ताकि वो लोग भी आप लोगों की तरह मोटिवेट हों। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई आपसे मांगने नहीं आता, आप अपने स्वेच्छा से देते हैं, ठीक है ना। तो जब अपने स्वेच्छा से दोगे तो अच्छा से अच्छा चीज़, अच्छे से अच्छी क्वालिटी करके दो आप। कोई आपके द्वारे मांगने आता, हमें आप दो। अगर हमारी खुशी है, हमारी संस्था का मंजूर है, तो हमने लोगों को चालू किया है, तो अच्छा से अच्छा चीज़ दो जो उनको भी लगे कि हाँ मुझे कहीं से खाना अच्छा मिल रहा है। तो साथियों, आपने सुना, ये थे F ब्लॉक के RW के प्रेसिडेंट अरुण झा जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, इसी तरह से समाज में बहुत सारे साथियों को निकल कर आना चाहिए। क्योंकि साथियों, ये दौर महामारी का चल रहा है, संकट का चल रहा है और देश को संकट से उभारने का चल रहा है। दिल से साधुवाद करते और मंगल कामनाएं करते कि इस नए काम में बढ़ चढ़कर ये सहयोग करते रहें। धन्यवाद। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।